औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मेयो सोशल साइकोलॉजी के आज के लेक्चर सोशल लर्निंग थ्योरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बेंडोरा ने पेश की थी और इसका जो एम्फेसिस था वो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग के ऊपर था, मॉडलिंग के और इमिटेटिंग बिहेवियर के ऊपर था। यानी हम जो किस तरह से ऑब्जर्वेशन जो होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मॉडलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और दूसरों को नकल करना जो बिहेवियर है लोगों का, उनको एटीट्यूड्स को और इमोशनल जो रिएक्शंस होते हैं दूसरे लोगों के, उनको किस तरह से उनको जो कॉपी करने की क्या इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर था। तो सोशल लर्निंग थ्योरी कंसीडर करती है कि किस तरह से जो हमारा एनवायरमेंटल और कॉग्निटिव फैक्टर्स होते हैं यानी माहौलियाती और वकूफ़ी जो अनासर होते हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं आपस में, और इंसानों की जो लर्निंग होती है और बिहेवियर होता है उस पर ये किस तरह से असरअंदाज होते हैं, इसके बारे में। तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो है उसके अंदर जो एल्बर्ट बेंडोरा था बेसिकली वो बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरीज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेटिव कंडीशन से एग्री था, लेकिन उसमें उसने दो चीज़ों को, दो इम्पोर्टेंट जो आइडियाज़ थे उनको ऐड किया। नंबर वन, एक तो मीडिएटिंग प्रोसेसेस आकर्स बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेस। वो कहता है कि स्टिमुलाई और रिस्पॉन्सेस के दरमियान जो है मीडिएटिंग प्रोसेसेस होते हैं जो इनको मीडिएट रखते हैं, यानी इनके दरमियान में इनको जोड़ के रखते हैं। और दूसरा वो कहता है कि बिहेवियर जो है वो लर्नड होता है एनवायरनमेंट से, यानी माहौल से किरदार को सीखा जाता है, और इसके लिए वो जो प्रोसेस की बात करता है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करता है। तो ये दो चीज़ें थी, एक तो मीडिएटिंग प्रोसेस होता है स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के दरमियान, दूसरा जो है जो बिहेवियर होता है वो लर्न किया जाता है सोशल लर्निंग के थ्रू। सोशल लर्निंग थ्योरी का ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की जो हम बात कर रहे हैं सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर, यानी सोशल जो लर्निंग होती है वो बेसिकली ऑब्जर्वेशन से होती है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर जो है बच्चे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे होते हैं इर्द गिर्द। हमें हमारी सोसाइटी में मौजूद जो अफराद होते हैं उनको बच्चे जो है वो लर्न कर रहे होते हैं, और ये बेसिकली इलिस्ट्रेट हुआ था जो एल्बर्ट बेंडोरा की एक फेमस जो एक्सपेरिमेंट था जिसको बोबोडोल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, और ये बेंडोरा ने 1961 में किया था। तो कहता है इंडिविजुअल्स जो होते हैं जिनको ऑब्जर्व किया जा रहा होता है वो उनको मॉडल्स कहा जाता है। हमारी सोसाइटी के अंदर जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे उसमें हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में इन्फ्लुएंशियल मॉडल्स होते हैं, यानी जो ऐसे मॉडल्स, ऐसे अफराद जो उन बच्चों को मुतासर कर रहे होते हैं, जिसमें पेरेंट्स भी होते हैं या इनको हम एजेंट्स भी कह सकते हैं, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी जो सोशलाइजेशन के अमल में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं और एक मॉडल का रोल प्ले कर रहे होते हैं, उनको हम एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कहते हैं। इसमें हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, फैमिली है, और जो कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों के, जो टीवी के अंदर जो कार्टून्स वो देख रहे होते हैं उनके कैरेक्टर्स होते हैं, फ्रेंड्स जो उनके होते हैं उनके पेयर ग्रुप के अंदर, और टीचर जो होते हैं स्कूल के अंदर, ये सारे बेसिकली ये मॉडल्स होते हैं जिनका ये अपना एक रोल प्ले करते हैं, या इनको हम एजेंट्स भी कहते हैं। ये जो मॉडल्स होते हैं ये एक एग्जाम्पल होते हैं बिहेवियर की उनके लिए, बच्चों के लिए, जिनको वो ऑब्ज़र्व करते हैं और इमिटेट करते हैं। जैसे मैस्कुलिन और फेमिनिन जो है, प्रो और एंटी सोशल जो है, इस तरह के जो बिहेवियर्स होते हैं उनको, तो बच्चे जो होते हैं वो तवज्जो देते हैं, इनमें से कुछ जो मॉडल्स होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और वो जो अपने बिहेवियर को एनकोड कर रहे होते हैं इनके ज़रिए से, यानी वहाँ से वो चीज़ें सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। इसमें बाद में जो आने वाला वक्त होता है उसी को जो है वो कॉपी करते हैं, यानी इमिटेट करते हैं उस बिहेवियर को, जिस बिहेवियर को वो ऑब्ज़र्व कर चुके होते हैं, या जिनको वो, जिस किरदार ने उनको मुतासर किया होता है उसको वो कॉपी कर लेते हैं और अपने बिहेवियर का हिस्सा बना लेते हैं। ये बेसिकली उनकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, यानी लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन ये चीज़ें हो रही होती हैं। इसके अंदर मीडिएशनल प्रोसेस की बात आती है। मीडिएशन जो है ये बेसिकली एक वर्ड है जिसको हम उर्दू में सालिस कहते हैं। सालिस यानी बीच में सुलह करवाना है। तब मीडिएशन जो है ये नेगोशिएशन होती है, जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ होती हैं उनके दरमियान जो नेगोशिएशन है उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर जब हम बात करते हैं मीडिएशनल प्रोसेस की, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो सोशल लर्निंग थ्योरी है इसको डिस्क्राइब किया जाता है बेसिकली कि एक ब्रिज का काम करती है।
और ये ब्रिज बेसिकली ट्रेडिशनल लर्निंग थ्योरी के दरमियान और जो कॉग्निटिव अप्रोच है उसके दरमियान, यानी बिहेवियरिज्म के और जो कॉग्निटिव अप्रोच है उनके दरमियान एक ब्रिज है। और ये इसलिए है कि क्योंकि ये फोकस करता है कि किस तरह से जो मेंटल फैक्टर्स होते हैं, यानी कॉग्निटिव फैक्टर्स जो होते हैं, वो लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यानी लर्निंग के अंदर जो कॉग्निटिव फैक्टर्स का, यानी वकूफ़ी जो अनासर होते हैं, उनका क्या किरदार होता है। तो स्किनर के बरक्स जो बेंडोरा ने बिलीव करता था कि जो ह्यूमंस हैं वो एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स हैं, यानी इंसान एक्टिव इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं, जो रिलेशनशिप होता है उनके बिहेवियर के और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनके दरमियान। यानी मैं कोई भी बिहेवियर अपनाऊंगा तो मैं इस बारे में पहले सोचूंगा कि इसके असरात क्या हो सकते हैं। तो ये है बेसिकली जो ब्रिज होता है इनके दरमियान मीडिएशनल प्रोसेसेस का। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो है वो काम ना करें। तो ये जो मेंटल फैक्टर्स है, तो ये मीडिएट होते हैं, यानी इंटरवीन करते हैं लर्निंग प्रोसेस के अंदर, इस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए कि आया एक जो नया रिस्पॉन्स वो एक्वायर्ड हुआ है या नहीं। इसलिए जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली बिहेवियर्स को ऑब्जर्व नहीं करते, एक मॉडल को, और उसको इमिटेट नहीं करते, यानी उसको नकल कर नहीं करते। इसके पीछे कुछ ना कुछ थॉट्स ज़रूर होते हैं उसकी इमिटेट करने के, उसको नकल करने के, और इसको जो है वो मीडिएशनल प्रोसेस कहा जाता है। ये जो होता है, ये जब बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है और उसको इमिटेट किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो उसके दरमियान जो है ये वक़्फ़ पज़ीर हो रहे होते हैं। तो जब हम मीडिएशनल प्रोसेस की बात करते हैं, तो मीडिएशनल जो प्रोसेस है उसमें बेसिकली ये चार इसके सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर चार प्रोसेसेस होते हैं इसके मीडिएशनल के। पहला, इसमें इसकी डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। तो जो बैंडवाला ने प्रपोज किया था कि लर्निंग जो है वो 4 डिफरेंट स्टेजेस के अंदर इन्वॉल्व होती है। एक अटेंशन, दूसरा रिटेंशन, तीसरा रिप्रोडक्शन और चौथा मोटिवेशनल। यानी जो हमारा मीडिएशनल प्रोसेस है बेसिकली, या जो लर्निंग है, उसके अंदर 4 स्टेजेस आती हैं जो हमारी सोशल लर्निंग है। सबसे पहले हम किसी भी स्टिमुलस के ऊपर अटेंशन देते हैं, फिर उसकी रिटेंशन करते हैं, फिर उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, और अगर वो हम उससे मोटिवेशन हमें मिलती है तो वो दोबारा हमारे किरदार का या बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है। तो ये तो थी जी आज की हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसको एल्बर्ट बेंडोरा ने पेश किया था 1977 में, और ये मैंने आपको डिटेल में इसको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सारे लोग इस वीडियो को सुन सकें और अपने नॉलेज में इजाफा कर सकें और साइकोलॉजी के अंदर अपना फ्यूचर सक्सेसफुल बना सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाबी नसीब फरमाए, आपकी ज़िंदगी में आसानी नसीब फरमाए, आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।